बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड नवी इंसानी का निजात दहिंदा। इसमें एक्सरसाइज में जो ग्रामर का पार्ट शामिल है लेक्चर नंबर 2 आज हमने पढ़ना है, जिसमें कंडीशनल टाइप 1 जिसको ओपन कंडीशन कहा जाता है उसकी डेफिनेशन, उसके बाद फिर क्लॉज के बाद कंडीशनल सेंटेंस, फिर उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर और फिर एग्जाम्पल्स। तो हम कंडीशनल टाइप 1 की डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। तो कंडीशन टाइप 1 डिस्क्राइब्स अबाउट पॉसिबल सिचुएशन एंड प्रिडिक्टिव सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। के पॉसिबल सिचुएशन इसमें क्या होती है? पॉसिबल सिचुएशन से मुराद यहाँ मुमकिन सूरत हाल है कि मुमकिन सूरत हाल वो होती है जिसके बारे में हम आइडिया लगाते हैं कि कोई भी चीज़ जो हम सोचते हैं कि वो हो सकती हो, ठीक है, तो उसको मुमकिन सूरत हाल कहा जाता है। उसके बाद प्रिडिक्टिव सिचुएशन जो होती है जिसको पेशन गोयाना सूरत हाल कहा जाता है, जिसमें कोई भी पेशन गोई की जाती है, यानी कि हमने मुमकिन सूरत हाल का जायजा लेते हुए हम उसके मुतालिक फिर जो है कोई ना कोई पेशन गोई करते हैं, उसका कोई नतीजा निकालते हैं, ठीक है। तो इसको प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में डिस्कस किया जाता है। उसके बाद जो है ना इस क्लॉजेस को स्टार्ट करने से पहले मैं क्लॉज के डेफिनेशन को दोबारा से फिर रिपीट कर दूं कि क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच इंक्लूड द सब्जेक्ट एंड वर्ब बट नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि क्लॉज ऐसे अल्फाज का मजमूआ होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट शामिल होता है, लेकिन कुछ क्लॉजेज ऐसे भी होते हैं जो कि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब शामिल होता है, ठीक है। तो दोनों सूरतों में इसको मुकम्मल जुमला नहीं कहा जाता, क्योंकि इसमें मुकम्मल और वादे सिचुएशन जो है वो नहीं होती, पूरी बात नहीं होती, इस वजह से इसको क्लॉज का नाम दिया जाता है। तो आगे हम कंडीशनल सेंटेंस की तरफ आते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉजेज होते हैं, जिसमें पहले क्लॉज को कंडीशनल क्लॉज कहा जाता है, दूसरे क्लॉज को कॉन्सिक्वेशनल क्लॉज कहा जाता है। तो कंडीशनल क्लॉज जो होता है वो इफ या व्हेन क्लॉज बी कहलाता है, जो कि व्हेन या इफ से शुरू होता है, ठीक है, जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो विच इज डिपेंड ऑन द मेन क्लॉज एंड इट डज नॉट स्टैंड अलोन, ठीक है, एंड नॉट टू कन्वे द कंप्लीट मीनिंग्स, जो कि अपने मुकम्मल मानी नहीं रखता, जिसमें आधी बात होती है, जिसको अपने मानी जो है वो कन्वे करने के लिए मेन क्लॉज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब हम मेन क्लॉज यानी कि कॉन्सिक्वेशनल क्लॉज की तरफ आते हैं, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेशनल क्लॉज जो कि मेन क्लॉज भी कहलाता है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है, विच मेक सेंस बाय इटसेल्फ, ठीक है, कि जिसकी वाज़ेह सिचुएशन होती है, जिसके अंदर कंप्लीट मीनिंग होते हैं, लेकिन ये मुकम्मल जुमला नहीं होता, ठीक है। तो इट एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग्स जी। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, कि जिसको हमने कंडीशनल टाइप 1 में डिस्कस करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि हम जब कंडीशंस या कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं तो उसमें जो टेंसेस अप्लाई होने होते हैं उसको जो है ना ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स के लिए, वरना अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो फिर जो है वो स्टूडेंट्स जो है इन सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते या सेंटेंसेस को समझना उनके लिए मुश्किल हो जाता है जब तक उन्हें जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर का मालूम ना हो और ये पता ना हो कि जो है ना इन दोनों क्लॉजेस के अंदर टेंस कौन से अप्लाई होने, और टेंसेस को अप्लाई करने के साथ साथ उसमें फिर जो उसका जो है ना सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो क्लॉजेस का जो स्ट्रक्चर होता है, उसको भी ध्यान में रखना जरूरी होता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ है और वर्ब कौन सा इस्तेमाल हुआ। तो ये दो चीजें जब तक उनके जहन में नहीं बैठेंगी तब तक उन्हें ये कंफ्यूजन रहेगी कि वो इसमें क्लैरिटी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो हम कंडीशनल क्लॉज को देखते हैं। कंडीशनल क्लॉज जिसको इफ या व्हेन से स्टार्ट किया जाता है और उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, और जो मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज में हमने जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। तो आगे जब हम इसके फॉर्मूला को देखते हैं कि जो फॉर्मूला इसका अप्लाई होना होता है कि व्हेन या इफ के बाद सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म में हमने ये देखना होता है कि अगर
सब्जेक्ट वाहिद है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट वाहिद नहीं है यानी कि प्लूरल फॉर्म में है तो फिर हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ SERES का इजाफा नहीं करना होता और उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। लेकिन जब ये क्लॉज कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमने कॉमा लगाना होता है, ठीक है। उसके फौरन बाद हमने मेन क्लॉज को स्टार्ट करना होता है। तो मेन क्लॉज में हमने जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना है और उसमें सब्जेक्ट के बाद विल शैल यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हमने इस क्लॉज को कंप्लीट करने के लिए हमने फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। तो फिर इसी तरह ये दोनों फॉर्मूलाज को अप्लाई करने के बाद इसका जो है पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल के जरिए से मजीद जो है ना इसको देख लेते हैं कि इफ यू कम आई शेल बी अवेलेबल, ठीक है। तो इफ यू कम, अब यहां पर जो इफ का इस्तेमाल है तो ये हमें ये बता रहा है कि ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट यू और फिर कम जो है ये वर्ब के तौर पर। तो इसमें डैट के जो हमने क्लॉज की डेफिनेशन पढ़ी कि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब शामिल होगा, तो इसमें ये दोनों चीजें ही शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगले क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज की तरफ आते हैं कि आई शैल बी अवेलेबल। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद अवेलेबल जो है ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल में देखें आप कि आई विल गिव यू टू राइड माई बाइक इफ यू लाइक, ठीक है। तो अब ये देखें कि पहले क्लॉज को जब कंप्लीट किया तो उसके बाद कॉमा लगाया, ठीक है। अब ये पहला क्लॉज कौन सा है, इसमें पहले इफ नहीं लगा हुआ, तो इट्स मीन दैट कि पहले जो है ये मेन क्लॉज आया है और मेन क्लॉज को कंप्लीट करने के बाद फिर इफ का इस्तेमाल है और इफ वाला क्लॉज जो होगा वो कंडीशनल क्लॉज होगा। तो सेकंड एग्जांपल के अंदर मेन क्लॉज पहले आया और जो है कंडीशनल क्लॉज बाद में है। इसी तरह थर्ड एग्जांपल देखें आप कि थर्ड एग्जांपल में भी इफ का इस्तेमाल पहले है यानी कि ये कंडीशनल क्लॉज है, ठीक है। और उसके बाद जो अगला क्लॉज है कॉमे के बाद वो मेन क्लॉज है, ठीक है। तो इफ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। तो इसी पर हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।